आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ अंजलि राजावत। मेगा 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 5 साल बाद पीएम मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप की व्हाइट हाउस में मुलाकात हुई। ट्रंप और प्रधानमंत्री के बीच कार्यकाल की जैसी बॉन्डिंग दिखी, पहले कार्यकाल की जैसी। अमेरिकी राष्ट्रपति ने गर्मजोशी से पीएम मोदी का स्वागत किया और 2.5 घंटे तक दोनों नेताओं के बीच बातचीत हुई, जिसमें ट्रेड से लेकर टेरर तक, रक्षा से लेकर सुरक्षा पर, वॉर से लेकर विकास पर चर्चा हुई। मोदी और ट्रंप की मुलाकात, ट्रेड से टेररिज्म तक बात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2 देशों के 4 दिवसीय दौरे का समापन हो गया। फ्रांस और अमेरिका दौरे के बाद उन्होंने स्वदेश के लिए उड़ान भरी। फ्रांस से उन्होंने दौरे की शुरुआत की थी, जहां पेरिस में राष्ट्रपति मैक्रो के साथ एआई के वैश्विक सम्मेलन की अध्यक्षता की। उसके बाद देश वापसी से पहले वे व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति के मेहमान बने। जिस वक्त दोनों नेताओं की मुलाकात हो रही थी, भारत में सुबह का 3 बज रहा था, लेकिन पूरी दुनिया का ध्यान अमेरिका में हो रही इस मुलाकात पर टिका हुआ था। तकरीबन 5 साल बाद दोनों नेताओं की मुलाकात हुई। बावजूद इसके दोनों नेताओं के बीच पहले की तरह गर्मजोशी देखने को मिली। पीएम मोदी को देखते ही डोनाल्ड ट्रंप ने गले से लगा लिया और गले लगाते ही कहा, We missed you a lot. Here's some of our friends. बातचीत के दौरान ट्रंप ने प्रधानमंत्री को महान नेता बता दिया। कुर्ते और पैजामे के ऊपर कोट पहने पीएम मोदी यहां भी महफिल लूटते नजर आए। कुशल क्षेम के बाद बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ तो कुल 2.5 घंटे दोनों नेताओं ने ट्रेड से लेकर टेररिज्म पर, रक्षा से लेकर सुरक्षा पर, वॉर से लेकर विकास पर चर्चा की। दोनों नेताओं के बीच जब बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ तो रूस और यूक्रेन के बीच का भी जिक्र हुआ। इस दौरान प्रधानमंत्री ने एक सवाल के जवाब में व्हाइट हाउस से दुनिया को भारत की भूमिका बताई। पीएम मोदी ने 2 टूक कहा कि भारत न्यूट्रल नहीं बल्कि हमेशा से शांति का पक्षधर रहा है। रशिया और यूक्रेन दोनों से लगातार संपर्क में रहा हूं। मैं स्वयं भी दोनों देश की मुलाकात कर चुका हूं। बहुत से लोगों का एक भ्रम है कि भारत न्यूट्रल है। मैं साफ करना चाहता हूं, भारत न्यूट्रल नहीं है। हमारा अपना एक पक्ष है और हमारा पक्ष है शांति, पीस। और मैंने इसी एक हमारे सिद्धांत को लेकर के राष्ट्रपति पुतिन की हाजिरी में मीडिया के सामने स्पष्ट रूप से कहा था कि युद्ध का समय नहीं है। राष्ट्रपति ट्रंप जो प्रयास कर रहे हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं, समर्थन करता हूं और मैं चाहता हूं कि राष्ट्रपति ट्रंप हो सके उतना जल्दी सफल हो ताकि दुनिया में शांति। टैरिफ को लेकर पूछे गए सवाल पर अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि जैसा भारत चार्ज करेगा हम वैसा ही करेंगे। कई देशों में चार्ज बहुत ज्यादा है, हम इस बारे में बात नहीं करना चाहते हैं, लेकिन जैसा हमारे साथ होगा वैसा ही हम भी करेंगे। यानी भारत को उन्होंने जैसे को तैसा की बात कही है।
partnership will also strengthen our economic ties and bring greater fairness and reciprocity to our trading relationship. As a signal of good faith, Prime Minister Modi recently announced the reductions to India's unfair, very strong tariffs that limit U.S. access into the Indian market very strongly, and really it's a big problem, I must say. India imposes a 30 to 40 to 60 and even 70% tariff on so many of the goods, and in some cases far more than that. And as an example, a 70% tariff on U.S. cars going into India, which makes it pretty much impossible to sell those cars. Today, the U.S. Trade deficit with India is almost $100 billion, and Prime Minister Modi and I have agreed that we'll begin negotiations to address the long-running disparities that should have been taken care of over the last 4 years, but they didn't do that, in the U.S.-India trading relationship, with the goal of signing an agreement. अपनी हाजिर जवाबी के लिए मशहूर पीएम मोदी ने ट्रंप को उन्हीं की भाषा में अपनी बात बताई। प्रधानमंत्री ने मागा की तर्ज पर मीगा की बात बताई। साथ ही मागा और मीगा के साथ आने से मेगा का मतलब भी अमेरिकी राष्ट्रपति को समझाया। अमेरिका का साथ और सहयोग एक बेहतर विश्व को शेप कर सकता है। फ्रेंड्स, अमेरिका के लोग राष्ट्रपति ट्रंप के मोटो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन यानी मागा से परिचित है। अमेरिका की भाषा में कहूं तो विकसित भारत का मतलब मेक इंडिया ग्रेट अगेन यानी मीगा। जब अमेरिका और भारत साथ मिलकर काम करते हैं यानी मागा, मागा प्लस मीगा, तब बन जाता है मेगा पार्टनरशिप फॉर प्रॉस्पेरिटी। पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच द्विपक्षीय वार्ता के बाद एक जॉइंट कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया गया। इस दौरान दोनों नेताओं ने भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार को साल 2030 तक दोगुना कर $50 बिलियन करने का लक्ष्य तय किया। फिलहाल दोनों देशों के बीच साल 2024 में 129.2 बिलियन डॉलर का ट्रेड हुआ। मौजूदा समय में अमेरिका भारत के सबसे बड़े बिजनेस पार्टनर्स में से एक है। अमेरिका में जब पीएम मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच द्विपक्षीय वार्ता हो रही थी, उसी वक्त 1000 मील दूर चीन और पाकिस्तान जैसे देशों को मिर्ची लग रही थी। दोनों नेताओं ने एक सुर में आतंक पर सख्ती का जिक्र किया, पाकिस्तान को सीमा पर आतंकी हमले रोकने और 26/11 के साथ साथ पठानकोट के दोषियों पर कार्रवाई की चेतावनी दी। Reinvigorated the Quad security partnership. In our meeting today, the Prime Minister and I reaffirmed that strong cooperation among the United States, India, Australia, and Japan, and it's crucial really to maintaining peace and prosperity, tranquility, even in the Indo-Pacific. In addition, the United States and India will be working together like never before to confront the threat of radical Islamic terrorism, a threat all over the world, actually. Today, I'm pleased to announce that my administration has approved the extradition of one of the plotters and one of the very evil people of the world, and having to do with the horrific 2008 Mumbai terrorist attack, to face justice in India. So he's going to be going back to India to face justice.
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में मुलाकात के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी को एक किताब गिफ्ट की। आ जर्नी टुगेदर नाम की किताब में ट्रंप ने हाउडी मोदी और नमस्ते ट्रंप कार्यक्रमों की कई तस्वीरें भी दिखाई, जो किताब का हिस्सा हैं। राष्ट्रपति ट्रंप के दूसरे कार्यकाल के बाद पीएम मोदी की यह पहली यात्रा थी। शपथ ग्रहण के 3 हफ्ते बाद पीएम मोदी का अमेरिका दौरा अपने आप में ये बताने के लिए काफी है कि दोनों देशों के नेता आपसी रिश्तों को कितनी प्राथमिकता देते हैं। दुनिया में मची उथल-पुथल के बीच दोनों नेताओं ने कई मुद्दों पर चर्चा की, जिससे दोनों देशों के संबंधों में नया आयाम देखने को मिला। आने वाले समय में दोनों देशों के संबंधों में ये दौरा मील का पत्थर साबित होगा। निशांत कुमार, न्यूज़ इंडिया। तो राष्ट्रपति ट्रंप के दूसरे कार्यकाल के बाद पीएम मोदी की पहली यात्रा थी। शपथ ग्रहण के 3 हफ्ते बाद पीएम मोदी का अमेरिका का दौरा था। अपने आप में ये बताने के लिए काफी है कि दोनों देशों के नेता आपसी रिश्तों को कितनी प्राथमिकता देते हैं। दुनिया में मचे ट्रेड के उथल-पुथल के बीच दोनों नेताओं ने कई मुद्दों पर चर्चा की। रिपोर्ट देखिए। प्रधानमंत्री के कायल हुए ट्रंप। बांग्लादेश पर दिया फ्री हैंड। आतंकवाद पर इंडिया अमेरिका सख्त। बांग्लादेश में पलटेगा यूनुस का तख्त। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात ऐसे वक्त में हुई जब ट्रंप के टैरिफ वॉर से दुनिया में उथल-पुथल मची हुई है। दुनिया भर का शेयर बाजार गोता खा रहा है। भारत पर भी उसका असर हो रहा है। ऐसे वक्त में दोनों नेताओं की मुलाकात व्यापारिक दृष्टि से महत्वपूर्ण मानी जा रही है। द्विपक्षीय वार्ता के दौरान दोनों देशों ने आपसी सहयोग की ओर आगे बढ़ने पर सहमति जताई। जिससे आने वाले समय में व्यापार और तकनीकी क्षेत्र में नए अवसर खुल सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी की इस यात्रा ने भारत और अमेरिका के बीच सहयोग को नई दिशा दी है। हमने मिलकर काम किया, वही उमंग, वही ऊर्जा और वही प्रतिबद्धता मैंने आज भी महसूस की है। आज की चर्चाओं में उनके पहले टर्म में हमारी उपलब्धियों का संतोष और गहरे आपसी विश्वास का सेतु था। साथ ही नए लक्ष्यों को प्राप्त करने का संकल्प भी था। हम मानते हैं कि भारत और अमेरिका का साथ और सहयोग एक बेहतर विश्व को शेप कर सकता है। अमेरिका से भारत के रिश्ते मौजूदा दौर में अपने शिखर पर हैं। 2014 में जब से प्रधानमंत्री मोदी ने देश की कमान संभाली है, अमेरिका के साथ संबंधों में नया आयाम स्थापित हुआ है। भारत और अमेरिका के व्यापारिक रिश्ते की बात करें तो साल 2014 से 15 में भारत ने अमेरिका को 2,59,000 करोड़ का निर्यात किया था, जो साल 2023 से 24 में बढ़कर 6,40,000 करोड़ का हो गया।
अगर अमेरिका से आयात की बात करें तो साल 2014 से 15 में भारत का इंपोर्ट 1,33,000 करोड़ का था, जो साल 2023 से 24 में बढ़कर 3,50,000 करोड़ का हो गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2025 से 26 के बजट के दौरान परमाणु ऊर्जा अधिनियम और नागरिक परमाणु क्षति दायित्व कानून में संशोधन करने का ऐलान किया था। द्विपक्षीय बातचीत के दौरान ट्रंप ने भारत में कानून सुधार की सराहना की। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि भारत अपने कानूनों में सुधार कर रहा है ताकि अमेरिकी परमाणु प्रौद्योगिकी का भारतीय बाजार में स्वागत किया जा सके। साथ ही ट्रंप ने कहा कि इससे लाखों भारतीयों को सुरक्षित, स्वच्छ और सस्ती बिजली मिलेगी। We can make up the difference very easily with the deficit, with the sale of oil and gas, LNG, of which we have more than anybody in the world. The Prime Minister and I also reached an important agreement on energy that will restore the United States as a leading supplier of oil and gas to India. It will be hopefully their #1 supplier, and the groundbreaking development for U.S. nuclear industry. India is also reforming its laws to welcome U.S. nuclear technology, which is at the highest level, into the Indian market. This will bring safe, clean, and affordable electricity to millions of Indians and tens of billions of dollars to the U.S. civilian nuclear industry in India. जिस तरह परमाणु ऊर्जा को लेकर राष्ट्रपति ट्रंप का रुख है, इससे आने वाले समय में भारत में परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में भारी मात्रा में अमेरिकी निवेश देखने को मिल सकता है। मौजूदा समय में भारत में कुल 24 परमाणु ऊर्जा रिएक्टर्स हैं। भारत की कुल परमाणु ऊर्जा क्षमता 8,180 मेगावाट है। इस क्षमता को बढ़ाने के लिए 21 और रिएक्टर्स का निर्माण चल रहा है। भारत का लक्ष्य साल 2031 से 32 तक 22,480 मेगावाट परमाणु बिजली उत्पन्न करने का है। व्हाइट हाउस में पीएम मोदी के साथ संवाददाता सम्मेलन में ट्रंप ने कुछ ऐसा कहा जिससे 15,000 किलोमीटर दूर बैठा चीन सदमे में आ गया। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति ने भारत को एडवांस लड़ाकू विमान F-35 देने का ऐलान किया। इससे आने वाले समय में भारत को F-35 स्टील्थ लड़ाकू विमान मुहैया कराने का रास्ता साफ किया। F-35 लड़ाकू विमान 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान है। स्टेल्थ तकनीक है, एडवांस सेंसर से लैस है, नेटवर्क से जुड़ी युद्धक क्षमताओं से भी लैस है। यह लड़ाकू विमान सुपरसोनिक गति से बिना पहचान काम कर सकता है। एक बार में 2,800 किलोमीटर का सफर तक तय कर सकता है। साथ ही 70,000 किलो वजन के साथ उड़ान भरने में सक्षम है। फाइटर जेट में दर्जनों मिसाइलें लगाई जा सकती हैं। कुछ दिन पहले बेंगलुरु में हुए एयर शो के दौरान F-35 ने अपना करतब दिखाया था। F-35 को लॉकहीड मार्टिन कंपनी ने बनाया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि अमेरिका भारत को अपनी सैन्य बिक्री में अरबों डॉलर की बढ़ोतरी करेगा। अमेरिका उन देशों को ये जेट देने में आनाकानी करता है जो रूस से हथियार खरीदते हैं। भारत अपनी रक्षा जरूरतों का तकरीबन 36% हथियार रूस से खरीदता है।
पहले भारत सुखोई Su-57 स्टील्थ में दिलचस्पी दिखा रहा था, लेकिन यूक्रेन के साथ जंग में रूस इस कदर उलझा हुआ है कि अभी तक विमान का प्रोडक्शन भी शुरू नहीं कर पाया है। ऐसे में भारत अमेरिकी F-35 जेट में अपनी दिलचस्पी दिखा रहा है। अगर F-35 जेट की खासियत की बात करें तो इस फाइटर जेट में 3 वेरिएंट आते हैं। F-35A जो कि लैंडिंग और टेक ऑफ के लिए डिजाइन किया गया है, F-35B जो कि शॉर्ट टेक ऑफ और वर्टिकल लैंडिंग में सक्षम है, यूएस मरीन कॉर्प्स ऑपरेट करता है। F-35C एक करियर आधारित मॉडल है, यूएस नेवी के लिए खास तौर पर इसे बनाया गया है। पीएम मोदी और ट्रंप ने आतंकवाद पर पाकिस्तान को खरी खोटी सुनाई। अमेरिका 26/11 के आरोपी तहव्वुर राणा को भारत को जल्द सौंपने का ऐलान कर चुका है। साथ ही साथ पाकिस्तान से सीमा पर आतंकवाद रोकने और आतंकियों पर कार्रवाई करने की भी चेतावनी दी गई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब बांग्लादेश की स्थिति पर सवाल किया गया तो ट्रंप ने जो कहा उससे यूनुस सरकार के होश उड़ गए। ट्रंप ने खुलेआम इशारा करते हुए कहा कि बांग्लादेश को मैं पीएम मोदी पर छोड़ता हूं। For our deep state, this is something that the Prime Minister has been working on for a long time and has been worked on for hundreds of years, frankly. I've been reading about it. But I will leave Bangladesh to the Prime Minister. प्रधानमंत्री के अमेरिका दौरे के दौरान प्रमुख कारोबारी एलन मस्क ने उनसे मुलाकात की। मस्क ने भारत में व्यापार की इच्छा का इजहार किया। स्टारलिंक और टेस्ला की भारत में संभावनाओं पर चर्चा की। इस दौरान पीएम मोदी ने एलन मस्क के बच्चे पर जमकर प्यार लुटाया। पीएम मोदी से मुलाकात के दौरान ट्रंप ने उन्हें महान नेता बताया और भारत में मोदी सरकार के काम की जमकर सराहना की। साथ ही साथ एशिया प्रशांत क्षेत्र में शांति के लिए भारत की भूमिका पर जोर दिया। कुल मिलाकर कहा जाए तो जिस तरह भारत और अमेरिका के संबंधों में बीते दिनों में नरमी दिखाई दे रही है, पीएम मोदी ने अपने दौरे से उसमें नई जान फूंकने की कोशिश की है। निशांत कुमार, न्यूज़ इंडिया। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी। आप लोग एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटते हैं।